किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा जो कि बिहार से बाहर गया है रोजी रोजी मतलब कि कमाने के लिए, तो वहां जाके क्या कमाता है, कितना कमाता है? 10 से 15 हजार रुपया कमाता है कि ना बाहर जाकर के। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? तो हमारे नेताजी का कहना है, यही सब कंडीशन देखने के बाद जो है हमारे नेताजी के मन में विचार आया कि हम नई पार्टी बनाएं और नई पार्टी बना करके बिहार में व्यवस्था को बदले। आखिर जब बिहार में व्यवस्था बदलेगा तभी ना सिस्टम बदलेगा, व्यवस्था वही रह जाएगा। मान लिया अभी नीतीश कुमार जी हैं सीएम अभी, अब फिर जो है वोट देवो और फिर उनके जीते हो तो फिर मुख्यमंत्री बन तोरा नीतीश कुमार, तो कोई फायदा होता है? फिर व्यवस्था तो वही रह गए। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अब सत्ता परिवर्तन करने के लिए आपकी सही तरीके से वोट देना जरूरी है। तो वही हम आप लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि कैसे वोट करिएगा ताकि जो है आपका जो है आने वाला कल जो है सुधरे, अब बिहार की स्थिति जो है उसमें सुधरे। तो उसमें अभी तक जो है पब्लिक जो है, हम बिहार की जनता जो है दारू मुर्गा पे वोट करते आया है। हुआ है कि नहीं? ऐसा जात पात के नाम पे वोट करता था, देता था कि नहीं देता? तो ये सबसे समस्या से खत्म, हमारे जो है बिहार की समस्या खत्म नहीं हुआ और बढ़ते गया जात पात के नाम पे अगर वोटिंग किए तो इसीलिए कहना है हमारे नेता का कि इस बार जो वोट करिएगा तो जात पात के नाम पे वोट नहीं करिएगा। नहीं करिएगा। इस बार जो वोट करिएगा अपने परिवार का चेहरा देख के, अपना बाल बच्चा का चेहरा देख करके। आप देखिए कि जन स्वराज की पार्टी जब आएगी आपको तो क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा होगा युवाओं का पलायन, यानी कि उन नेता का कहना है कि जो 10 से 15 हजार रुपया खातिर जो कमाने के लिए बाहर जो जाते हैं, आपके बेटा हो, भतीजा हो, भाई हो, आपके घर के जवान लड़के हो, तो उसको जो 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसको बिहार में ही अपने जिला में, अपने प्रखंड में 10 से 15 हजार रुपया का आपको रोजगार दिया जाएगा ताकि जो है हमारे बिहार से पलायन न हो। अब आपके जो परिवार के लोग बाहर जाते हैं, होली, दशहरा, दीपावली में आप यहाँ मनाते हैं, आपका परिवार जो है बाहर दिल्ली, सूरत, गुजरात में होली में वो कहीं और है, आप कहीं और है। अच्छा लगता है चाची? नहीं अच्छा लगता है। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। सब कोई चाहता है कि हमारे परिवार जो है पर्व त्योहार में एक साथ रहे। तो कैसे होते हैं? जब मजबूरी है ना वहां जाके, तो अगर यहाँ व्यवस्था बढ़िया रहते है, यहाँ रोजी रोजगार तोरा मिल जीते तो बाहर जाके जरूरत पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो वही खातिर है कि 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत न पड़ेगा। उसको रोकने के लिए जो व्यवस्था यहाँ बनाया जाएगा ताकि आपको रोजगार जो है अपने ब्लॉक में, जिला में ही मिले। दूसरा है कि बुजुर्गों को 2000 पेंशन। यहाँ पे अभी बाबा बैठे हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बाबा बैठे हुए, वहां बाबा बैठे हुए हैं। बाबा कितना पेंशन मिलता है आपको? कितना मिलता है? 400 रुपया में। आप बताइए कि 400 रुपया में आजकल कुछ हुआ है? 400 रुपया में मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं हुआ है महीने दिन के, हुआ है दादा? तो 400 रुपया में महीने दिन को उनका कौन चीज चलते? खुराकी, दवा वगैरह चलता है? नहीं चलता है। तो ओकरा खातिर हमारा नेता प्रशांत किशोर जी के कहना है कि बूढ़ पुरानिया जो भी गांव में है, गरीब है, गुरबा है, जो भी है, सबके खातिर जो है 2000 रुपया वृद्धा पेंशन कर दबल जीते। अगर तोहरा 2000 रुपया वृद्धा पेंशन मिला है तो अच्छा है कि नहीं? अरे बोलिए अगर अभी 400 रुपया तो अच्छा लग रहा है कि 2000 रुपया? बाबा 2000 रुपया। तो वही कहना इनका कि अगर इनका सरकार बना है तो जो है 400 रुपया के बदले आपको 2000 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। समझ गए? उसके बाद तीसरा में कहना है उनका महिलाओं को। आप देख रहे होंगे कि दोपहरी का समय है, खेती गृहस्थी सुबह का हो गया, शाम का हो गया, और दिन भर महिलाएं घर में बैठी रहती है। उसमें कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो कि मेहनती होती है और काम करना चाहती है। वो चाहती है कि 2 पैसा हमारा इनकम हो ताकि अपन जो है मर्द से पैसा मांगे की जरूरत ना पड़े, अपन बेटा से पैसा मांगे की जरूरत ना पड़े। हम अपने 2 रुपया कमाऊं, अपना घर में रखूं, अपना पल्ले में पैसा रखूं। और महिलाएं चाहती है कि नहीं घर की? हाँ, सब कुछ चाहती है। तो वैसे महिलाओं के लिए हमारे नेता का कहना है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बन गई तो जो महिलाएं उद्योग धंधे करना चाहती है, छोटे छोटे बिजनेस करना चाहती है, चाहे मुर्गी पालन हो जाए, चाहे सुअर पालन हो जाए, चाहे गाय का पालन हो जाए, चाहे चप्पल का फैक्ट्री हो जाए, चाहे आपका छोटा छोटा मोमबत्ती बनाने का फैक्ट्री हो जाए, चाहे अगरबत्ती बनाने का फैक्ट्री हो जाए, ये सब फैक्ट्री बनाने के लिए आपको जो है सरकार जो है उद्योग लगाने के लिए, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपको बिहार सरकार यानी कि नीतीश जन स्वराज पार्टी की सरकार जब बनेगी आपको, तो आपको जो है 4% वार्षिक ब्याज दर पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया आपको जो है कर्ज दिया जाएगा सालाना ब्याज दर पे, यानी सबसे सस्ता जो है ब्याज पे आपको लोन मिलेगा महिलाओं के लिए स्पेशली, ताकि महिलाएं अगर हमारे घर की संपन्न होगी, नारी शक्ति अगर मजबूत होगी तो हमारा घर मजबूत होगा।
महिलाएं अगर मजबूत होगी, खुशहाल होगी, तो हमारा घर खुशहाल होगा। एक महिलाएं अगर एक गांव में एक रोजगार कर लीजिए को 10 महिलाओं को रोजगार दे सकती है। अगर 10 महिला को रोजगार दिया है तो 10 से 15,000 रुपया कमाना तो हमारे घरे में सिस्टम हो गए। जब बाहर जाके जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है। हर महिला को, ऐसे जो भी महिला इच्छुक होगी लोन लेकर के अपना रोजगार करने के लिए,